नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जोस पॉइंट स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। तो देखिए दोस्तों, आज की हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे जयपुर संभाग के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कि जयपुर संभाग में कितने ज़िले आते हैं। तो देखिए, जयपुर संभाग में दोस्तों एक तो आता है जयपुर ज़िला, दूसरा आता है सीकर, तीसरा आता है दोस्तों झुंझुनू, चौथा आता है दोस्तों अलवर और पांचवा दौसा। तो दोस्तों इन 5 जिलों को मिलाकर जयपुर संभाग का निर्माण किया गया है। तो चलिए आज का हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व वाला संभाग कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में जो सर्वाधिक घनत्व है वो किस संभाग का है। अजमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर। तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व है वो जयपुर संभाग का है। और इसी के साथ देखते हैं हम कि न्यूनतम घनत्व किसका है। तो न्यूनतम घनत्व जोधपुर संभाग का है। न्यूनतम घनत्व तो ये जोधपुर का है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। 36,615 वर्ग किलोमीटर, 64,708 वर्ग किलोमीटर, 43,848 वर्ग किलोमीटर, 36,942 वर्ग किलोमीटर। तो जयपुर संभाग का कितना है क्षेत्रफल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 36,615 वर्ग किलोमीटर जयपुर संभाग का कुल क्षेत्रफल है। इसी के साथ देखते हैं कि 64,708 वर्ग किलोमीटर किसका है दोस्तों। तो ये है बीकानेर, 43,848 अजमेर का है और 36,942 तो ये उदयपुर का है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन का आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जयपुर संभाग में राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। जयपुर संभाग में राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या रहती है। 17.31%, 11.89%, 14.18%, 24.43%। तो जयपुर संभाग में जो जनसंख्या वो कितनी प्रतिशत रहती है कुल राजस्थान की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24.43 दोस्तों जयपुर संभाग में रहती है। 17.31 है दोस्तों, तो ये रहती है जोधपुर में। 11.89 है तो ये है बीकानेर की। और 14.18 है तो ये है अजमेर की। तो इसी के साथ फोर्थ ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा 24.43। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों। अलवर, दौसा, जयपुर, सीकर। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं कि जयपुर संभाग का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दौसा जिला। क्षेत्रफल की दृष्टि से जयपुर संभाग का दौसा जिला सबसे छोटा जिला है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल है 3,4,3,2। 3,4,3,2। जयपुर का हो जाएगा 11,143। 11,143। और सीकर का हो जाएगा 7,7,3,2। इसी के साथ देखते हैं अलवर का, तो 8,3,8,0। तो सबसे कम है दौसा का क्षेत्रफल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जयपुर संभाग में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? जयपुर संभाग में सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? जयपुर, सीकर, अलवर, दौसा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों, वो है अलवर जिला। सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों अलवर जिले का है, जो जयपुर संभाग में आता है। कितना है दोस्तों? तो इसका है 895, 895 है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जयपुर को गुलाबी रंग देने का श्रेय किसे जाता है? गुलाबी रंग दिया था दोस्तों जयपुर शहर को, तो वो होने दिया था, इस चीज़ का श्रेय किसको जाता है? राजा राम सिंह को, राजा मान सिंह को, राजा हरि सिंह को, राजा जय सिंह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो जयपुर को गुलाबी रंग देने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 7, राजस्थान की छोटी काशी किस स्थल को कहते हैं? राजस्थान की छोटी काशी किस स्थल को कहते हैं? बिड़ला मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, सिटी पैलेस, गलताजी। तो किसको कहा जाता है दोस्तों राजस्थान की छोटी काशी? तो राजस्थान की जो छोटी काशी है वो गलताजी तीर्थ को कहा जाता है, जो जयपुर में स्थित है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। अर्ध कटोरे नुमा आकृति किस जिले की है? अर्ध कटोरे नुमा आकृति किस जिले की है दोस्तों? झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा। तो कौन से जिले की अर्ध कटोरा आधे कटोरे की नुमा आकृति है, इस टाइप की है दोस्तों? अर्ध कटोरे नुमा, तो ये दोस्तों सीकर जिले की है, अर्ध कटोरे नुमा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जुझार जी का जन्म स्थल कहाँ है? जुझार जी का जन्म स्थल कहाँ पर है दोस्तों? इमलोहा, फतेहपुर, आमेर, श्री माधोपुर। तो जुझार जी की जो जन्म स्थली है दोस्तों वो कहाँ पर है? तो ये है इमलोहा गांव, और ये सीकर में पड़ता है दोस्तों। जुझार जी का जन्म स्थल इमलोहा गांव। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। होहोबा फसल की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? होहोबा फसल की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है दोस्तों? जयपुर, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर। तो कौन सा ऐसा जिला है जिसके अंदर जोजोबा की खेती सबसे ज़्यादा होती है? तो देखिए होहोबा फसल की जो सर्वाधिक खेती है दोस्तों वो झुंझुनू जिले में होती है। होहोबा दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसके अंदर शायद तेल निकलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्सी महारानी की छतरी कितनी मंजिला है? मुस्सी महारानी की छतरी कितनी मंजिला है दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो मुस्सी महारानी की छतरी कितनी मंजिला है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए मुस्सी महारानी की छतरी 2 मंजिला है दोस्तों। ये 80 कलात्मक स्तंभों पर टिकी हुई है दोस्तों। 80 कलात्मक स्तंभ, इस टाइप से स्तंभ है दोस्तों 80, उनके ऊपर ये मंजिल टिकी हुई है। इसमें जो दोस्तों पहली मंजिल है वो लाल पत्थरों से बनी हुई है, और दूसरी मंजिल है दोस्तों वो सफ़ेद पत्थरों से। इस तरह ये 2 मंजिलों का निर्माण राजा विनय सिंह ने करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भरतहरि का मेला अलवर में कब बढ़ता है? भरतहरि का मेला दोस्तों अलवर में कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, भाद्रपद शुक्ला षष्ठी, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी, भाद्रपद शुक्ला दशमी।
तो दोस्तों कब बढ़ता है भरथरी का मेला? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए भरथरी का जो मेला है वो भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। निम्न में से सूप की आकृति का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों सूप की आकृति का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी, देवगिरी पहाड़ी, हर्ष पर्वत, नाग पहाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो दोस्तों सूप की आकृति का जो किला है वो जिस पहाड़ी पे स्थित है उस पहाड़ी का नाम है दोस्तों देवगिरी पहाड़ी। और देवगिरी पहाड़ी पर दोस्तों दौसा का किला है जो सूप की आकृति का दिखाई देता है, सूप की आकृति का, तो दौसा का किला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया तिरंगा किस गांव में निर्मित है? दोस्तों जो प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर फहराया गया था तिरंगा वो राजस्थान का ही एक गांव है जहां पर उस तिरंगे को बनाया गया था। तो लालसोट, पीपलाज, मंचकुंड, आलूदा। तो दोस्तों वो कौन सा गांव है जहां पर तिरंगा है उसका निर्माण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आलूदा। आलूदा गांव है दोस्तों, वहां पर इस तिरंगे का निर्माण किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्न में से सीकर में सरस्वती पुस्तकालय कहाँ स्थित है? दोस्तों सीकर में जो सरस्वती पुस्तकालय है वो कहाँ पर स्थित है? लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खंडेला, पाटौदा। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये सरस्वती पुस्तकालय? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए सरस्वती पुस्तकालय है वो फतेहपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। रानी सती माता का वास्तविक नाम क्या था? रानी सती माता का वास्तविक नाम क्या था? रुक्मणी, संतोष, नारायणी, करणी। तो रानी सती है उनका वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? ये जो दोस्तों रानी सती हैं ये अग्रवाल जाति से थी, अग्रवाल जाति से थी। तो रानी सती है दोस्तों, इनका नाम नारायणी था, वास्तविक नाम जो बचपन का नाम था वो था नारायणी। और ये अग्रवाल जाति की थी। इनका जो मेला दोस्तों वो भाद्रपद अमावस्या को बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? खेतड़ी महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? भोपाल सिंह, जसवंत सिंह, मान सिंह, अजीत सिंह। तो ऐसे कौन से शासक थे दोस्तों जिन्होंने खेतड़ी महल का निर्माण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा भोपाल सिंह। कब किया था दोस्तों इन्होंने निर्माण की शुरुआत? तो 1735 में इन्होंने शुरुआत की थी। अजीत सिंह है दोस्तों, इनके नाम पर वहाँ पर एक अजीत सिंह बांध भी है। आपको पता होगा दोस्तों कि खेतड़ी के अंदर जो स्वामी विवेकानंद हैं उनका भी आना जाना था। मतलब कि भोपाल सिंह जो राजा हुए हैं उनके साथ उनकी दोस्ती थी। इस कारण स्वामी विवेकानंद जी शायद दो बार ही खेतड़ी में पधारे थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। 7 बहनों का मंदिर जयपुर में किस महल में स्थित है? 7 बहनों का मंदिर जयपुर में किस महल में स्थित है दोस्तों? आमेर महल, सामोद महल, मुबारक महल, शीश महल।
तो 7 बहनों का जो मंदिर है वो जयपुर में किस महल में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सामोद महल। सामोद महल में दोस्तों 7 बहनों का मंदिर स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखते हैं। झुंझुनू में स्थित खेतड़ी महल किसकी देन है? तो दोस्तों आपको पता चल गया कि किसकी देन है, भोपाल सिंह की। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था, 1735 में स्टार्ट की थी, इसका कार्य स्टार्ट किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा दोस्तों? दौसा, धौलपुर, अलवर, जैसलमेर। तो ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे छोटा है? तो मुझे पता है कि आप सभी फट से मतलब जल्दी से इसका जो आंसर देंगे वो देंगे धौलपुर, जो कि आपका एकदम राइट आंसर है। लेकिन मैं आपको एक अलग फैक्ट बताता हूँ कि धौलपुर से पहले कौन सा ज़िला सबसे छोटा था दोस्तों? तो धौलपुर से पहले अलवर ज़िला सबसे छोटा था। क्यों था दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर जो मतलब इसका क्षेत्रफल था वो छोटा था, इसलिए सबसे छोटा ज़िला था। लेकिन बाद में दोस्तों इसके अंदर एक सवाई माधोपुर की जो तहसील थी महुआ, तहसील का नाम क्या था दोस्तों? महुआ, उसको इन्होंने अलवर ज़िले के अंदर शामिल कर दिया। इस कारण यह बड़ा ज़िला हो गया और धौलपुर के जस्ट बाद का दूसरा छोटा ज़िला अलवर ज़िला हो गया। तो चलिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं? आमेर के महल किस शैली में बने हुए हैं दोस्तों? हिंदू मुस्लिम शैली, द्रविड़ शैली, गुजराती शैली, नागर शैली। तो ऐसी कौन सी शैली है जिसके अंदर जयपुर के जो आमेर के महल हैं वो किस शैली में हैं? तो दोस्तों ये हैं हिंदू मुस्लिम शैली। कौन सी शैली है दोस्तों? हिंदू मुस्लिम शैली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। दौसा में हर्षत माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दौसा में दोस्तों हर्षत माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? मेहंदीपुर, आभानेरी, लालसोट, पीपलाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा हर्षत माता का मंदिर दौसा में कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों लालसोट में। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, अलवर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? अलवर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी दोस्तों? राव प्रताप सिंह, राव माधो सिंह, राव जगमाल सिंह, राव जेता। तो ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने अलवर की नींव रखी थी? तो आपको पता होगा कि अलवर की नींव कब रखी गई थी? 1770 के अंदर, 1770 ईस्वी के अंदर। और किन्होंने रखी थी दोस्तों? तो राव प्रताप सिंह ने। और ये कछुआ वंश से संबंधित थे, कछुआ वंश के शासक थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जयपुर में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? जयपुर में गधों का मेला कहाँ बढ़ता है? चाकसू, आमेर, विराटनगर, लोनियावास। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पर दोस्तों गधों का मेला बढ़ता है? तो वो जगह जो दोस्तों है वो जयपुर के अंदर लोनियावास नामक स्थान है जहाँ पर गधों का मेला बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ बढ़ता है? मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? जयपुर में, दौसा में, अलवर में, सीकर में। तो मेहंदीपुर बालाजी का मेला है वो आप सभी को पता है दोस्तों, दौसा जिले में बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले का है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व दोस्तों किस जिले का है? जयपुर, अलवर, दौसा, भीलवाड़ा। तो ऐसा कौन सा
जिला है दोस्तों जिसके अंदर पशु घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो ऐसा जिला दोस्तों दौसा जिला है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पशु घनत्व है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। सिल्लीसेड झील किस जिले में स्थित है? सिल्लीसेड झील किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर, जयपुर, भरतपुर, उदयपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो देखिए सिल्लीसेड झील है ये अलवर ज़िले में है, इसका तो राइट आंसर अलवर ज़िला हो गया। इसी के साथ देखते हैं कि ये जो सिल्लीसेड झील है दोस्तों इसका निर्माण करवाया किसने, कब करवाया, किसके लिए करवाया? तो इसका निर्माण दोस्तों 1845 में राजा विनय सिंह थे अलवर के, विनय सिंह। उन्होंने अपनी रानी, जिनका नाम क्या था दोस्तों? शीला, उनके लिए इस झील का निर्माण करवाया था। इसी झील को दोस्तों सिल्लीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तीर्थोगिनानी किसे कहा जाता है दोस्तों? चाकसू, देवयानी, आमेर, फुलेरा। तो तीर्थोगिनानी किसे कहा जाता है? तो तीर्थोगिनानी कहा जाता है दोस्तों देवयानी को। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट हो गया। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुंवारा किला किस दुर्ग को कहते हैं? कुंवारा किला किस दुर्ग को कहते हैं? खेतड़ी किला, आमेर किला, जयगढ़ दुर्ग, बाला किला। तो कुंवारा किला किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? अब आप सोचते होंगे कि कुंवारा किसको कहा जाता है, तो आप सोच रहे हो वो बात नहीं है कि जिसकी शादी नहीं होगी वो कुंवारा हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसका और ही मतलब है। तो कुंवारा किला किसको कहा जाता है ये बता देता हूँ मैं आपको पहले। तो ये कहा जाता है बाला किला को। अब मैं बताता हूँ आपको कि कुंवारा किला क्यों कहा जाता है दोस्तों बाला किला को। बाला किला को दोस्तों एक आंख वाला किला भी कहा जाता है, आपको पता होगा। तो कुंवारा किला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस किले को कभी भी जीता नहीं गया, या तो युद्ध ही नहीं हुआ दोस्तों, और अगर युद्ध हुआ भी है तो कभी जीता नहीं जा सका, क्योंकि इसकी दीवार है उसके बाहर एक ऐसा परकोटा था दोस्तों जो मिट्टी का था, और जिसके ऊपर जब भी बारूद के गोले आकर आक्रमण करते थे तो वो उस मिट्टी के अंदर धंस जाते थे, जिससे दोस्तों उसके अंदर छेद हो जाते थे। इसलिए इसे एक आंख वाला किला भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। दौसा में लोहे का उत्पादन कहाँ से होता है? लोहे का उत्पादन कहाँ पर होता है दोस्तों? नेमला रायसेला, दानी बासड़ी, सोनारी, तोरावाटी। तो दौसा में जो लोहे का उत्पादन है वो कहाँ पर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेमला रायसेला, जहाँ पर लोहे का उत्पादन होता है। दानी बासड़ी में दोस्तों सोने का होता है, सोना इसका उत्पादन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान की प्रथम प्याज मंडी किस जिले में स्थापित की गई? राजस्थान की जो प्रथम प्याज मंडी है दोस्तों वो किस जिले में स्थापित की गई? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अलवर, जोधपुर, आमेर, सॉरी दोस्तों अजमेर, जयपुर। तो प्रथम प्याज मंडी है वो किस जिले में स्थापित की गई? तो अलवर जिले के अंदर ये मंडी स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। नकटी माता का मूल नाम क्या था? नकटी माता का मूल नाम क्या था दोस्तों? शीला, दुर्गा, पार्वती, नारायणी। तो नकटी माता का मूल नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो देखिए नकटी माता का जो मूल नाम है वो था दुर्गा, और नारायणी दोस्तों आपको पता ही है किसका था, तो नारायणी था रानी सती का, रानी सती। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नोटों की स्याही झुंझुनू, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर। तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ कि उस स्थान का नाम भिवाड़ी है, भिवाड़ी। और ये भिवाड़ी कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है अलवर में। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है? राजस्थान में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किस जिले की है दोस्तों? भरतपुर, प्रतापगढ़, जयपुर, झुंझुनू। तो ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जो पुरुष साक्षरता वो सबसे ज़्यादा है? तो देखते हैं कि पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा कहाँ की है दोस्तों? तो ये है झुंझुनू जिले की। कितनी है दोस्तों? तो ये आप पूछेंगे तो 86.90% है। इसी के साथ देख लेते हैं कि यहाँ पर महिलाओं की कितनी है। महिला तो महिलाओं की है 61%। सबसे कम कहाँ की है दोस्तों? तो वो है प्रतापगढ़ की, सबसे कम कितनी है? तो ये है 69.50। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान में नलकूपों व कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। देखिए राजस्थान में जो नलकूपों व कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर की जाती है? जयपुर, गंगानगर, भीलवाड़ा, अलवर। तो कौन से ज़िले हैं दोस्तों जहाँ पर सबसे ज़्यादा नलकूपों व कुओं से सिंचाई की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर जिला। जयपुर जिले में नलकूपों व कुओं से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। गंगानगर में देखिए दोस्तों नहरों से की जाती है, गंगानगर में नहरों से, और भीलवाड़ा में दोस्तों तालाबों से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? जंतर मंतर को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2006, 2007, 2009, 2010। तो कब शामिल किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2010। 2010 में शामिल किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। जयपुर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता? जयपुर संभाग के अंतर्गत दोस्तों कौन सा जिला है जो उसमें सम्मिलित नहीं है? अलवर, सीकर, धौलपुर, झुंझुनू। तो वो कौन सा जिला है दोस्तों जो जयपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धौलपुर जिला। धौलपुर जिला दोस्तों वो जयपुर संभाग में नहीं आता। तो ये कौन से संभाग में आता है दोस्तों? तो ये आता है भरतपुर में। भरतपुर संभाग में धौलपुर जिला आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। शाकंभरी माता का मेला किस जिले में बढ़ता है? शाकंभरी माता का मेला किस जिले में बढ़ता है दोस्तों? जयपुर, सीकर, धौलपुर, झुंझुनू। तो वो कौन सा जिला है जिसके अंदर शाकंभरी माता का मेला
बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीकर जिला। सीकर जिले में नवरात्रों में दोस्तों शाकंभरी माता का मेला बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। सकराय माता के मंदिर में पुजारी कौन होता है? सकराय माता के मंदिर में दोस्तों पुजारी कौन होता है? नाथ संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो किस संप्रदाय का आदमी इसके अंदर जो पुजारी होता है वो रहता है दोस्तों? सकराय माता, जिसका मंदिर उदयपुरवाटी झुंझुनू के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो इनके जो पुजारी हैं दोस्तों वो नाथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। पेयजल सुविधा आपनी परियोजना, पेयजल सुविधा आपनी परियोजना किस जिले में चलाई गई है दोस्तों? झुंझुनू, जयपुर, अलवर, जोधपुर। तो वो कौन सा जिला है जिसके अंदर दोस्तों आपनी परियोजना चलाई गई है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये परियोजना 3 जिलों के अंदर चलाई गई है दोस्तों, और जर्मनी की सहायता से, जर्मनी की सहायता से चलाई गई है 3 जिलों में, जिसके अंदर एक जिला आता है दोस्तों हनुमानगढ़, दूसरा आता है दोस्तों चूरू, और तीसरा आपको पता होगा झुंझुनू जिला आता है। ये 3 जिले दोस्तों इस परियोजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसका नाम आपनी परियोजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। भारत का प्रथम धूम्रपान रहित जिला किसे घोषित किया गया था? प्रथम धूम्रपान रहित जिला किसे घोषित किया गया था दोस्तों? जयपुर, करौली, भरतपुर, झुंझुनू। ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे पहले राजस्थान का ही नहीं बल्कि भारत का प्रथम धूम्रपान रहित जिला घोषित किया गया है? तो वो कौन सा जिला है दोस्तों? तो ये जो जिला है दोस्तों ये है झुंझुनू जिला, जो 2007 के अंदर धूम्रपान रहित जिला घोषित किया गया था, 2007 के अंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान का सर्वाधिक नगर पालिकाओं वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक नगर पालिकाओं वाला जिला कौन सा दोस्तों? जयपुर, झुंझुनू, अजमेर, अलवर। किस जिले में सबसे ज़्यादा नगर पालिकाएँ हैं? तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा नगर पालिकाएँ झुंझुनू जिले में है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है? एशिया का प्रथम वातानुकूलित मंदिर कौन सा है दोस्तों? बिड़ला मंदिर, गणेश मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, गोविंद देव मंदिर। एशिया का जो प्रथम वातानुकूलित मंदिर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो एशिया का जो प्रथम वातानुकूलित मंदिर है वो है बिड़ला मंदिर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। जमुआय माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जमुआय माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? झुंझुनू, अलवर, जयपुर, धौलपुर। तो जमुआय माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जमुआय माता का जो मंदिर है वो जयपुर जिले में है। और जमुआय माता दोस्तों आमेर के कछुआओं की कुल देवी भी थी, जमुआय माता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। जयपुर शहर के वास्तुकार, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, लालचंद उस्ताद, जय भवानी नायक, विलियम बेंटिंग। तो जयपुर शहर के जो वास्तुकार थे कौन थे दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो सभी को पता है, विद्याधर भट्टाचार्य थे वास्तुकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा है? सबसे बड़ा मछली उत्पादक बांध कौन सा दोस्तों? गोसुंडा बांध, कानोता बांध, पार्वती बांध, मोरेल बांध। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो मछली उत्पादक बांध है दोस्तों वो है कानोता बांध, जो कहाँ पर स्थित है? तो यह है जयपुर जिले के अंदर। कानोता बांध जयपुर जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान में सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा दोस्तों? अलवर, झुंझुनू, जयपुर, सिरोही। तो सबसे ज़्यादा जो तहसील हैं वो किस जिले की हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला जिला दोस्तों अलवर जिला है, जिसके अंदर 16 तहसील हैं, 16। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, राजस्थान में सबसे बड़ी पन्ने की खान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान की सबसे बड़ी पन्ने की खान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अजमेर, अलवर, सीकर, जयपुर। तो सबसे बड़ी पन्ने की खान कहाँ पर है? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो आपको पता होगा कि सबसे बड़े पन्ने की खान दोस्तों जयपुर ज़िले में है। और जयपुर ज़िले के साथ साथ दूसरा एक और ज़िला है दोस्तों जो उदयपुर ज़िला, जहाँ पर भी पन्ने की खान स्थित है। तो ये 2 ज़िले हैं दोस्तों राजस्थान के अंदर जहाँ पर पन्ने की खान स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों ये तो अपने क्वेश्चन ख़त्म हो गए। आज के अपने यही क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर दबा के करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन क्लास चालू होने से पहले आपको पता चल जाए सबसे पहले। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय हिंद।